ओम शांति। आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। किसके दिल पे बैठ जाएंगे? शिव बाबा के दिल पे। इस पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस देंगे इस पढ़ाई पर, उतना ही भगवान के दिल पे बैठेंगे। तो प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? मतलब सेवा क्यों नहीं बढ़ पाती? आंसर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देहाभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेंगे। अपना भान आ गया तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देहाभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी भव। क्या निश्चय करो? स्वयं को आत्मा निश्चय करो। सेवा कौन करा रहा है हमसे? भगवान करा रहा है। उसने आपको निमित्त बनाया, इसका शुक्रिया करें आप। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। एक है सदैव परमधाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग का मालिक। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? एम ऑब्जेक्ट। किसी को भी समझाने के लिए लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना? क्या दुनिया में भी कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो वही लक्ष्य है इस संस्था का। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार। फिर हमको कैसे पढ़ाए? इसीलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है, ब्रह्मा के माध्यम से। तो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको ये सर्टेन है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? गॉड के स्टूडेंट, भगवान के स्टूडेंट हैं। वो हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी भारी भूल करती है। 3 देवताओं को दिखाया है, लेकिन जो रचयिता है उसको नहीं दिखाया। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आके प्रवेश करते हैं। किसके? ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा आते ही भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए भारत को ही कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था। किसी और देश के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि किसी भी देश में इतना सोना है ही नहीं। तो सोना होने का मतलब है देवी देवताओं का राज्य है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही बाबा आते हैं। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई पद प्राप्त करने, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे? बच्चे दैवी गुणों की धारणा भी होनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते तो कहेंगे यह कोई, बताओ आज की मुद्देश क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते, यह कोई कमबख्त है। क्या देते ना भाई, तुम्हें कितना मतलब समझा रहे, समझ नहीं आ रहा। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये ज्ञान है आत्मा का भोजन। शरीर को भोजन देना जरूरी समझते हैं, इसी तरह ये पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे, वहां थोड़ी कुछ करेंगे, यहीं से तैयार होके जाएंगे ना। जो धारणा करते
और कराते, उनको खुशी भी बहुत रहती है। जो ज्ञान धारण करते हैं, दूसरों को कराते हैं, निमित्त बनते हैं, उनको खुशी भी रहती है। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, मूल वतन का रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। तुम जानते हो हम ही पहले क्या थे? देवी देवता थे। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। ज्ञान नहीं मिला था तो कुछ पता थोड़ी था, बस ऐसे चल रहे थे। यही नहीं समझ में आ रहा था कि वास्तव में भगवान है कौन। इतने सारे भगवान हो गए तो इतना बड़ा सूद मूंझ गया। तो बाबा ने आके सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तो मैं जो हूँ ना तुम्हारा, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। आत्मा का सीधा कनेक्शन परमात्मा से है, न कि किसी मनुष्य से, किसी साधु संत से। तो बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। उसको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। पहले जो दुनिया थी उसमें थे ना देवी देवता, अब वो कहाँ गए? उन्हों को ऐसा किसने बनाया? किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। बस ठीक है, बस सत्वचन महाराज करते रहते हैं, जो कह दे वही सही है। बस अपनी बुद्धि नहीं लगाए कि ऐसे कैसे बात बने। बाबा ने कहा ये कोई बता न सके, ना ये बातें किसी के ख्याल में आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। किसका राज्य था? देवी देवताओं का। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है, लेकिन किसी को पता थोड़ी है। उनको देखने के लिए, उनके आसपास रहने के लिए भी बड़े पुण्य कर्म चाहिए, इतना आसान नहीं है। बाबा ने कहा अभी भी वो किसी न किसी नाम रूप से यहाँ है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको इस बात की खुशी होनी चाहिए, मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दे रहा हूँ जिससे तुम देवी देवता बन के निकलोगे। कोर्स की उस बुक में दिखाते हैं ना कि नर्क से निकले नर और नारायण और जाके ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करे 5 विकारों को, और फिर यज्ञ से निकले देवी देवता। समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ से कौन निकले? देवी देवता। तो ये वही तो यज्ञ है जिससे क्या होगा? देवी देवता निकलेंगे। ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेज बनेंगे। भगवान भगवती, ठीक है। भगवान भगवती का मतलब समझते हैं? भगवान नहीं होते वो, ठीक है। जैसे लॉर्ड कृष्णा है, गॉड कृष्णा नहीं कहा जाता, देवता कहा जाता है, भगवान नहीं कहा जाता। तो वो देवता बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको भगवान भगवती कह सकते हैं। तो प्रजा भी बन रही है, परंतु उनको गॉड गॉडेज नहीं कह सकते, इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कह देते हैं। इन्होंने सबसे उच्च पुरुषार्थ कर ये पद पाया। इन्होंने ये कैसे पाई पोजीशन? बहुत मेहनत करके 5 विकारों पे जीते जी विजय प्राप्त करी। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है। करने वालों के लिए सब पॉसिबल है और ना करने वालों के लिए सब मुश्किल है, ठीक है। तो अब बाबा हमें कह रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के कह ही रहे होंगे कि ये बच्चे कर सकते हैं, है ना। आपके मन अच्छे हैं, आपके दिल अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, तभी तो यहाँ टिकते हैं। बाकी के लोग तो फिर कैसे 4 दिन चलेंगे, 5वें दिन गायब, क्योंकि विकारों के इतने वशीभूत हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे, नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी देवता घराना, फिर दूसरे धर्म वाले। तो तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा कह रहे तुमको भी तो मेहनत करा रहे ना देवी देवता बनने की, कितना तुम पे काम कर रहे हैं बाबा। जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर वापस कब से आएंगे? द्वापर से। वेरी गुड। बाबा बोल रहे इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं।
और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और वो राज्य उन्होंने कैसे पाया। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहे हैं साक्षात, तभी तो मुट्ठी भर लोग हैं। अभी कोई आ जाए रामायण भागवत सुनाने वाले, कीर्तन भजन करने वाले, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि कन रस है, कानों को रस मिलता है ना, इस वजह से। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो आत्मा को रस चाहिए, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, तो बैठ जाता नहीं। ठीक है, जो 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, ये क्या ड्रामा है? ये यही तो है, 36 करोड़ बता, कोई 33 कहता है, कोई 36 कहता है, शास्त्रों में लिखा हुआ। हाँ, तो वो क्या है, वो शिव बाबा की रचना है। इन सभी के रचयिता है परमात्मा शिव। ये वही है कि जो आजकल देखते हैं ना, छोटे छोटे को भी कहीं कहीं किसी का मंदिर है, कहीं छोटा देवता, कहीं बड़ा देवता, कहीं बहुत सुंदर मंदिर, कितने देवी देवता है। जैसे अगर किसी मंदिर में जाके देखो तो सबकी फोटो लगी होगी लाइन से। हाँ, तो वो वही है, इन सबके ऊपर तो शिव बाबा ही है, बाकी की कोई और नहीं, हम ही सब है। इस बात को स्वीकारे। भगवान ने ये बात कही है कि तुम ही वो आत्माएं हो जो देवी देवता बनने वाली। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई आपने जैसा पुरुषार्थ किया उसी हिसाब से पूजा होगी, उसी हिसाब से फिर आपको पूजा जाएगा। सतयुग में तो नहीं, त्रेता से आपकी फिर पूजा होगी उस हिसाब से। सतयुग में तो टॉप क्वालिटी की आत्माएं जाएंगी, जो राजा होंगी ना, राजा क्वालिटी की आत्माएं, वो सतयुग में रुकेंगी। बाकी की जैसे आजकल के टाइम में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, ज्ञान प्राप्त हो गया तो किसी तरह से आ जाएंगे लाइन में, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने सही से पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भी फिर ये कहो कि बिल्कुल द्वापर में आएंगे। ठीक है, मतलब मेन मुद्दा ये है कि जिसको ये ज्ञान मिल गया वो सतयुग में जरूर आएगा, त्रेता में जरूर आएगा। लेकिन अब हो सकता है 1 सेकंड का ही पार्ट मिले, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाए, होगी जरूर, मतलब रोल जरूर मिलेगा। जैसे आपने देखा ना, जरा से ही किसी फिल्म में किसी का 2 मिनट का ही रोल होता है, किसी का चाय की दुकान है उसकी, वही आ गई फिल्म में, वही रोल है उसका। तो ऐसे ही अंत तक, सृष्टि के अंत तक ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण अर्थात ज्ञान लेने वाले। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो रुकेंगे कितने टाइम, समझ रहे, 4 दिन रुके, 2 दिन रुके, साल भर रुके, या सिर्फ कोर्स करके चले गए। तो उसी बिहाफ पे सतयुग में बादशाही मिलेगी और त्रेता में फिर वही 36 करोड़ देवी देवता कहलाएंगे, जो कि 2 करोड़ अभी तैयार हो चुके हैं, ऐसा कहा जाता है, 2-3 करोड़। अच्छा। हाँ, जो पूरा हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है सब, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि इतने तैयार, पर अभी छटनी बाकी है, क्योंकि पहले तो सतयुग है, त्रेता तो बाद में है। पहले तो सतयुग की आत्माओं को करेंगे ना साइड में, त्रेता तो बाद की स्टेज है। तो अभी पूरा, इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते ना, तुम्हें सेवा करनी है, मतलब हमें ना पूरी दुनिया को कवर करना है। इसीलिए 140 देशों में बहुत तेजी के साथ सेवा चल रही है, आप समझ रहे हैं। 140 देशों में बहुत फास्ट गति से सेवाएं चल रही हैं, जिससे कि क्या है, मतलब कोई भी क्या ना हो जाए, रह ना जाए, कोई ये ना कह दे कि भगवान आपने हमें ये परिचय क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो ये सभी जो आत्माएं हैं ये अभी तैयार हो रही हैं, जिनको 36 करोड़ कहा जाता है या 33 करोड़ कहा जाता है। यहाँ पर जिसने जितनी अपने पे मेहनत कर ली, फिर वो उसी हिसाब से पूजा जाएगा। द्वापर युग से, द्वापर युग से ही तो सारी शुरुआत हुई है। देखो द्वापर युग में क्या है ना, उसमें दिखाते हैं चित्र में कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। त्रेता में अपने ही देवी देवता थे, वो रिश्तेदार नातेदार, एक फैमिली थी। और फिर द्वापर में आए तो फिर किसी ने कृष्ण की पूजा शुरू की, किसी ने पेड़ की पूजा शुरू की, किसी ने शंकर पार्वती की पूजा शुरू की, सबने अलग अलग पूजाएं शुरू कर दी। आप समझ रहे इसका क्या मतलब है, कि वो खुद भूल गए कि ये हम ही थे, हम, रियलाइजेशन खत्म हो गया। जो मेन पॉइंट है ना, वो है पवित्रता। पवित्रता ही फाउंडेशन है सतयुग और त्रेता का। जब वो खत्म हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है, तब मनुष्य को डर पैदा होने लगता है और वो समझ नहीं पाता इस बात को कि मुझे क्यों डर लग रहा है। आपने अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देती हूँ, कभी योगियों को डरते हुए देखा है?
जंगलों में रहते हैं, कितने जीव जंतु, कैसे योगी तपस्वी, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कुछ नहीं होता उन्हें, क्योंकि सिर्फ बल होता है उनके पास। इस बल की वजह से ही वो चल जाते हैं, योग बल। हाँ, तो वो ही पवित्रता का बल योग बल कहलाता है। तो इसीलिए फिर वो वापस पूजे जाते हैं द्वापर युग से। ठीक है, तो बाबा अभी हमें वही तैयार कर रहा है। फिर बाबा ये कह रहे बच्चे तुम्हारे ऊपर है कि चाहे तुम सतयुग में आओ या त्रेता में आओ। कितना अच्छा हो कि यहाँ पे जोड़ा है तो वहां भी जोड़ा ही चले। क्यों, अपने अपने जोड़ों को तैयार करो, चलेगा। हाँ तो तैयार करो, नहीं मेहनत करो भैया। लक्ष्मी नारायण यहाँ है, वहां भी लक्ष्मी नारायण ही चलेंगे हम, कितना अच्छा हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, क्योंकि क्या है, एकदम डेड साइलेंस है, किसी भी तरह की अशांति नहीं है। जब हम योग करते हैं तो कैसे हो जाता है ना, जब हम इस अव्यक्त मास में योग करेंगे, इसमें स्पेशल डेड साइलेंस फील होती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे अव्यक्त मास शुरू होता है, बाबा की शक्ति बहुत तेजी के साथ मिलनी शुरू हो जाती है। आप बैठोगे और बैठते ही आपकी बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। इन दिनों में आपको एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती खुद को, क्योंकि वो वातावरण इतना पावरफुल होता है। तो बाबा ने कहा स्वर्ग को क्या, वो शांति धाम को क्या समझते हैं, स्वर्ग समझते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ही हेवन में आते हो, आ गई ना वही बात, तुम ही किस में आते हो, स्वर्ग में आते हो। पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। ये खेल बना हुआ है, सब आत्माएं सतयुग में आए, ये हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि हर कोई देखो, हर कोई तो जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। लोग सोचते हैं अपने बस के नहीं है। किसी ने एक स्टेटस लगा रखा था कि किसी जीवन खराब करना हो तो जरूरी नहीं है कुछ और हो, सरकारी नौकरी की भी तैयारी की जा सकती है। हाँ समझ रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, लोगों का बुढ़ापा आ जाता है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। तो आप समझ रहे हैं, तो बाबा वही कह रहे हैं बच्चे, तो इसलिए ध्यान रखिए कि पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम। बाबा ने कहा कि ये सब खेल है और आप इस खेल के क्या हो, हीरो हीरोइन हो। तो ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है, पहले सूर्यवंशी फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, सब कुछ एज इट इज हूबहू रिपीट हो रहा है, मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा। आप जो भी देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी संबंधियों को देख रहे हैं, रिश्ते नातों को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, और दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कल्प पहले मुआफिक रिपीट हो रहा है। इसीलिए अपने मन को शांत रखते हुए आगे की ओर चलें। किसी भी बात में क्यों क्या नहीं उठाएं, क्योंकि आपके चाहने से या किसी और के चाहने से कुछ नहीं हो रहा। जो कल पहले हुआ है वही होगा, इस बात को पक्का कर ले। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि इस समय भगवान आपके साथ है। इस फीलिंग को अगर आप ले आए तो वो पासा पलट देगा, समझ रहे? अनहोनी जो होनी थी उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। कहते ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब अनहोनी तो कुछ होनी नहीं, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है, सबका पालनहार है, वो मेरी फेवर में खड़ा है। श्री कृष्ण किसकी फेवर में खड़े हैं, हमारी फेवर में खड़े हैं। तो हमारी हार हो ये हो नहीं सकता। लेकिन बस दिक्कत ये है कि आप ये देख लो कि आप अपने अंदर इस बात को कितना उतार पा रहे हो। ठीक है, आपको ये कितना अंदर में फीलिंग है कि मेरे साथ भगवान खड़ा है, मैं क्यों चिंता करूं, जिसका जो होना होता है, मैं तो सेफ हूं। आप फीलिंग में लाओ तो सही खुद को, और फिर देखो चमत्कार को नमस्कार है। बस आप फीलिंग में नहीं ला पाती क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, इस वजह से। तो इसीलिए क्या करनी है आपको, मेहनत करनी है। तो तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि होती है, ये झाड़ में दिखाया है। कोर्स का चैप्टर है ना, कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टालियां निकलती हैं। मतलब धर्म स्थापक आते हैं ना धर्म स्थापन करने, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं।
मतलब सबसे पहले कौन सा धर्म था? देवी देवता था। देवी देवता धर्म था। पहले जो दुनिया थी उसमें रहने वाले सभी मनुष्य देवता हुआ करते थे, बच्चा बूढ़ा जवान सब। फिर और सब टालते। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कहते हैं। समझ रहे आप? अगर आपको शास्त्रों का थोड़ा भी ज्ञान है तो ये शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे देखो, सबसे पहले देवी देवता धर्म था। अब जब वही प्रायलोप हो गया तो सबने अपना अपना धर्म दिखा दिया। इसीलिए तो हर कोई देखो आजकल कैसा हो गया कि अपने धर्म में खींचना चाह रहे हैं। मुसलमान में, हिंदू में, हर कोई चाह रहा है हमारे धर्म की तरफ आ जाए, हमारी जनसंख्या बढ़ जाए हमारे धर्म की। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि सभी का एक ही धर्म था। वो कौन सा था? देवी देवता धर्म। फाइनली सबको देवी देवता बनना ही है। तो उसमें भी मुख्य आत्माओं को बाबा चुने। तो मनुष्य कोई सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पाठ बजाने, ये ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बाबा। शिव बाबा समझा रहे। भगवान बैठ के आपसे बात कर रहा है। तो ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितनी भी पूजा पाठ है, वो भक्ति मार्ग की सामग्री कही जाती है। और हम सबको, आप सबको भक्ति का फल ज्ञान मिला है। भक्ति का फल कोई चीजों का मिलना नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं ना, भाई हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया, भगवान मेरी भक्ति से क्या हो गए? खुश हो गए। भक्ति का फल वो है जो आपको एक जगह पे ले जाके खड़ा कर दे, सही रास्ता मिल गया। समझ रहे आप? जिनको ये बात समझ में नहीं आती तो इसीलिए वो सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ यही है कि भाई बहुत भक्ति करो, भगवान से अपने काम करवा लो। तो ऐसे थोड़ी होता है। भक्ति का जो फाइनल और सबसे भारी फल है वो क्या है? ज्ञान। और जिसको ज्ञान मिल गया उससे सच्चे सच्चे संतुष्ट हो गए भगवान। ठीक है? चीजें तो आप वैसे भी प्राप्त कर सकते हो अगर आपकी स्थिति सही है तो। शास्त्रों में भी यही लिखा है, भक्ति का फल ज्ञान। हाँ, परंतु फिर भी ना समझ नहीं, मूढ़मती मनुष्य है, वो बस चीजों में ढूंढते हैं ना। वो सोचते ज्ञान में क्या चीजें बताई नहीं। तो इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पाठ बजाया वह बजाएगा, इसलिए हम क्यों परेशान हो? अब जिसका जो पाठ है, जी किसी को क्रोध करने का पाठ मिला है तो वो करेगा, किसी को गाली देने का मिला है तो गाली देगा। आप तो अपना बचाव कर लो, आप अपने हाथ गंदे मत करो। मतलब समझ रहे हैं क्या? इसके वाइब्रेशन से हम भी क्रोध में ना आ जाए। ठीक है भाई, ये नहीं कि ये तो ऐसे हैं जो जैसा उसे उसके हाल पे छोड़ दो, आप अपने को देख लो बस। क्योंकि भगवान आपसे आपका मांगेगा, उसका नहीं मांगेगा। तो अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है। मतलब छोटी छोटी चीजों से अब ऊपर उठो। अभी तक आपकी बुद्धि सिर्फ अपने परिवार समाज तक ही सीमित है। अब बुद्धि सर्व के कल्याण में ले जाओ। ठीक है? तो वो क्या हो गई? बेहद की बुद्धि हो गई। तो तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं, सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण सबसे टॉप पे हैं मनुष्य सृष्टि में। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं। और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते। अभी तो सभी तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, वो सबसे सर्वोच्च। केवल एक शिव बाबा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। जिसका भी शरीर है वो इस स्टेज से जरूर गुजरेगा। अब बाबा ने कहा अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। बाबा कह रहे तुम यहाँ क्या बुद्धि फंसा के बैठे हो? गीत है ना, जाग सजनिया जाग, नव युग आया आज। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब स्थापना हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या है? हमारा अविनाशी पार्ट। आधा कल्प के बाद और टाल टालियां भी निकलती ही रहती हैं। जब टाल टालियां बंद हो जाएंगी
तब समझना कि वहां से आना बंद है। ठीक है, और मनुष्य नहीं कोई कुछ कर रहे अपना धर्म स्थापन और नहीं आ रहे, कुछ कुछ जैसे होता है ना, कुछ कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। बाबा ने कहा जब स्टॉप हो जाएगा तब समझ लेना ऊपर से आत्माओं को आना बंद है, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर परम धाम कभी भी खाली नहीं रहता। बाबा अपने पास किसी न किसी बच्चे को रखते हैं, बाबा का मन नहीं लगेगा खाली कर देंगे तो मन कैसे लगेगा, नहीं। बाबा ने कहा इसीलिए ना तो पूरा खाली होता ना पूरा भरा रहता, थोड़े बच्चे हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन सब आत्माएं उतरेंगे तो सही अपना अपना पार्ट बजाने, लेकिन ये कह सकते हो कि किसी का बस थोड़े घंटों का ही पार्ट है, किसी का कैसा पार्ट है। जैसे होता है ना कि किसी बच्चे ने जन्म लेते ही शरीर छोड़ दिया, देखो ये भी तो सजा है, कितना भारी पार्ट है ये। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो ऊपर से आना तभी होगा जब यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे, एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का ये जंगल है। कांटों का जंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विकारों की वशीभूत है। एक तो कांटा चुभते, ठीक है ना, सभी क्या है विकारों के ऐसे वशीभूत है कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता, भले कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता। थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सफाई करेंगे, एकदम नहीं करेंगे नहीं तो हाहाकार मच जाएगा, है ना। इससे मतलब ऐसे हो जाएगा, बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, अगर तुम योग में रहेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कहीं से थोड़ा कहीं से कुछ हो गया, थोड़ा कहीं से कुछ हो गया, ऐसे ऐसे होते होते तुम्हें पता चलेगा कि भारत का एक हिस्सा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पता नहीं चलेगा आपको, वो तभी नहीं पता चलेगा जब आपकी स्थिति कैसी होगी, स्टेबल, उपराम होगी। ठीक है, और अगर पाप बहुत किए होंगे, बाबा को याद नहीं किया होगा, तो फिर पल पल की खबर आप तक पहुंचेगी और आपको हलचल मिलाएगी, घबराहट करेगी आपको। और अदरवाइज फिर चाहे कोई आपको हलचल मिलाए भी, कुछ भी आपको बताए, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से बता दिया ना। दुखी और आश्चर्यचकित तो वहां हुआ जाता है जहां आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो आपको पल पल की खबर दे रहे हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, तो आपको किसी भी बात में आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है सब सही हो रहा है, बस अपनी स्थिति को सही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी स्थिति काम आएगी, कुछ नहीं काम आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का भी आपके पास पूरा पूरा समय है, और भगवान भी आपको साथ दे रहा है। ब्राह्मण आत्माओं का आपका सहयोग है, भगवान के घर का आपको सहयोग मिल रहा है। घर में नहीं लगता योग, यहाँ बैठ के करो अखंड तपस्या, कैसे नहीं होगा। ठीक है, फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हो तो भूल जाते हो। जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार करते रहते हैं कि कैसे हम सेवा करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। भगवान ने सबका उद्धार किया है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो। बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा, आके बात तो करनी पड़ेगी ना, आपसे समझानी देनी पड़ेगी। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भगवान की याद एकमात्र उपाय है, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाए। चक्र समझ गए, वही कि हम सतयुग में क्या थे, ठीक है, और फिर हम क्या थे, फिर कैसे नीचे आए, फिर मंदिर में थे, फिर संगम पे हैं, फिर फरिश्ता हैं, वो सब याद करो। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विस से वो नहीं बने हो। सर्विस किसी की छिपी नहीं रह सकती, तुम्हारा प्रभाव अंत में निकलेगा।
अभी तो बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। अच्छे भले चल रहे हैं, माया ने आया, तमाचा लगा दिया, मुरझा गए। तुमको भी फील होता है कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं। पता चल जाता ना जिस दिन माया का वार होता है। दशाएं तो बदलती रहती हैं। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। भगवान की कृपा दृष्टि से आप अलग हुए तो आप क्या हो गए, अपने आप को कुल्हाड़ी मार लिए। इसीलिए हमेशा उसकी कृपा दृष्टि में रहे, उसकी छत्र छाया में रहे, इसी में फायदा। और उसकी छत्र छाया में रहने का एक ही तरीका है, श्रीमत पर चलते रहना। तो फिर चाहे दुनिया का कुछ हो जाए पर वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेती हूँ। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात आ जाए, निश्चय रखना भगवान साथ दे रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो आपका बाल भी बांका हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अंदर कितना निश्चय है। बाबा ने कहा, बच्चे, बृहस्पति की दशा उतरती है तो नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। ऐसी बीमारी आ गई कि जो क्या है, मतलब सेवा नहीं हो पा रही, है ना। तो बाबा ने कहा, अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए। तो थोड़ी तो मेहनत करवाएंगे ना बाप से। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा क्या होगा, ऐसा पार्ट हो जाएगा। अभी अगर दुखी हुए, अभी अगर उदास हुए, ठीक है, अभी बाबा को ढंग से याद नहीं किया तो फिर ऐसे ही चलेगा आगे भी। तो इसीलिए अभी क्या कर लो, कहा था ना एक एक्सेप्शन है, वो यही है ना। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं, अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया बार बार मार कर मुर्दा बना देती है। क्या कह रहे भाई जी? कैसे मुर्दा बना देती है कि बिल्कुल हम सेंटर ही नहीं जाएंगे। तो भगवान के द्वारे पैर ना पड़ना यानी माया का वार होना, थप्पड़ लगना, ठीक है। टिकना नहीं उसके घर में पैर, तो माया वार कर रही है। तो इसीलिए अपने आप को कैसे भी करके भगवान के द्वारे तक खींच के लाओ, क्योंकि यहाँ से आपको इंजेक्शन मिलना है ताकत का, ठीक है। आत्मा को इंजेक्शन मिलेगा ना, शक्ति का, ताकत भरेगा वो आप में। और वही ताकत अगर आप में भर गई तो माया का तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो उसको डर है, इसीलिए आपको सबसे पहले किससे रोकेगी? मुरली से, और फिर दूसरा सेंटर से। तो जब भी कभी ऐसा हो तो समझ लेना 100% माया का वार हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। और भी तो काम करते हो ना, तो ऐसे ये भी है। तो बाबा ने कहा, मार के ऐसा कर दे, सर्विस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रही हो कि माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई तो देहाभिमान में आके कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया, ये भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया। मतलब अपना भान करते हो कि भगवान ने आपसे सेवा करवाई और आप अपना दिखा रहे हो भान। तो ये फिर बाबा उससे सर्विस ले लेता है, फिर उसको दोबारा सर्विस का मौका नहीं मिलता, जो इस तरह का अभिमानी हो जाता है। बच्चों का काम है बच्चों का नाम वाला करने के लिए। मतलब बाबा ने कहा, मैं टच इसलिए करता हूँ तुमको कि तुम्हारा क्या है, नाम हो जाए। देहाभिमान के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया था, बड़े आदमियों को युक्ति से समझाना, उन्हों से ही आवाज निकलेगा, फिर वाह वाह होगी। परंतु बच्चों में अभी अर्जुन योग की पावर भरनी है। मतलब ऐसी आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में ताकत भरनी है। तो अब बाबा आके पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पे चलते ही नहीं। कितना समझाते हैं फिर भी नहीं बात मान रहे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। भगवान की दिल पे चढ़ना है इंसानों की, भगवान के दिल पे चढ़ेंगे ना तो दुनिया के दिल पे अपने आप चढ़ जाएंगे। दुनिया का कुछ वजूद भी है, कुछ नहीं है, चिकना गड़ा है, समझ रहे आप। तो देखो, सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं क्यों? वह बाम भी बच्चों के दिल पे चढ़ा हुआ है। कैसे मधुबन में आह्वान होता है, वो कितना सुंदर गीत चलता है, मधुबन वाले बाबा, नहीं?
तो बाबा ने कहा कि बाप ने सर्विस पर बच्चों को कितना गुलगुल बनाया है। सर्विस करना तो फर्ज है ना। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते। इसलिए नयों को क्लास में नहीं बैठाया जाता, क्योंकि वो बात का उल्टा निकाल लेंगे, मतलब अर्थ समझेंगे नहीं, ज्ञान समझ में। हाँ टाइम लगता है, उन्हों को तो संशय आता रहेगा। फिर बाबा ने कहा अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगी। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे कोई मंत्र दे। फिर उनसे बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है चल रहे हैं, ठीक है नहीं चल रहे नहीं सही। आप खुद देखो ना अपने आप को। तो इसको कहा जाता है महामंत्र, अर्थात मन मना भव। मन ही मन में क्या करो, अच्छा अगर खुद याद नहीं करते तो दूसरों का तो कल्याण करो, कम से कम सर्विस तो करो। आप जितना हो सकता है सेवा करो। आपको लगता है आपकी बुद्धि नहीं टिकती तो आपको सबसे अच्छा बता रखा है सोमान का अभ्यास। दिन रात लोग हाथ में वो लिए रखते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं माला लिए रखते हैं ना, तो वो तो बात करते सब काम करते। आप भी ऐसे ले लो। मैं आपको कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रही, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप किसी तरह अपने मन को कंट्रोल करो। और हमारे पास कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है स्वमान। और स्वमान अगर आप बैठ के करोगे तो आपकी बुद्धि, आपका शरीर थोड़ी बहुत देर बाद आपको बेचैन कर देगा। और जब आप उसको काम दे दोगे ना तो नहीं करेगा। किस पे हो जाएगा, माला के दाने पे फोकस हो जाएगा कि कितनी माला हो गई। फिर बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। अच्छा वो काम हो जाता है, वो मन को काम मिल गया ना। अदरवाइज मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे बैठ करके 10 मिनट अभ्यास करो तो आपको बार बार लगेगा जैसे 10 मिनट हो। वो मन आपको की तरफ ध्यान जाता है। तो इसलिए आपको क्या है, किसी भी तरह से आप अपने आप जरिया निकालिए कि कैसे आप स्वमान का अभ्यास करें और अपने मन को बिजी रखें, एकाग्र करें। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं बच्चे घर घर में पैगाम दो, दूसरों का कल्याण करो। और सबसे ज्यादा कल्याण होता है अपने चरित्र से। आप समझ रहे हैं? उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने पहन क्या रखा है, उसके लिए ये मैटर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी चाल चलन कैसी है। ठीक है, तो घर घर में ये पैगाम दो कि बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। मतलब आपको दिमाग लगाना चाहिए कैसे हम क्या करें, बाबा की सेवा करें। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। अब अपने लिए नहीं जीना आपको, अब विश्व के लिए जीना है। आप सर्व के कल्याण की भावना रखें, निश्चित रूप से आपके घर का कल्याण होगा। प्रकृति में जो दोगे वही वापस लौट के आएगा। दूसरों को भी बेहद में लाना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूडली हो जाओ। आप उससे क्या दिल लगानी, इससे लोगों के दिलों में क्या है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विकारी भावना, क्या दिल लगाओगे बताओ? कोई अच्छा है आपसे जो निस्वार्थ से बात करे, प्यार से? कोई भी नहीं है ऐसा। तो फिर क्या लगाना इससे? भगवान से क्यों ना लगा ले दिल। संबंधों को निभाते रहिए, भगवान से दिल लगाते रहिए। यही जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी है और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा रखना है, इस नशे में आओ। ऐसे नहीं ढीले ढाले चलो, भगवान पढ़ा रहा है तो मुझे कितना खुश रहना चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व किसको, तमोगुण के संस्कारों को। तमोगुण समझते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब कहे ना खराब चीज है ना, जो अच्छी चीज नहीं है, जो आपकी बुरी आदतें हैं, खराब संस्कार हैं, उसको भस्म करना है। और वो भस्म कैसे होंगे? तपस्या में बैठने से। जब आप भगवान की याद में बैठेंगे तो अपने आप आपका प्योरिफिकेशन होगा।
जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। किसके? प्रकृति में भी तो तमोगुण फैला हुआ है, कितनी अशुद्ध भावनाएं फैली हैं। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। मतलब इतना चित्त भी ना, आपका शरीर भी इतना शांत हो कि आसपास में भी वातावरण आपके बैठने से शांत हो जाए। आपकी कर्मेंद्रियों में इतना ज्यादा मतलब चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर चंचलता होगी तो क्या है, फिर वो तपस्या नहीं होगी। बाबा ने कहा ना कि एक एक कर्मेंद्री की बात कर रहे हैं, हर कर्मेंद्री, तभी तो आपका प्रत्यक्ष रूप दिखेगा। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर, जैसे कि आप कुछ कह रही हैं और आपके घर में जो दूसरी आत्मा वो कुछ और कह रही है, तो ऐसे में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो बाबा ने कहा बालक बन के क्या करो, आप बालक बन के अपनी सलाह जो आप चाह रहे हैं वो बोल दो। ठीक है, अगर मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं है। बालक को कुछ गम होता है, किसी बात की टेंशन होती है, वो किसी से लड़ता है, क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि बालक और मालिकपन, मालिक किसके? अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वयं के मालिक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बालक बन जाओगे, मैं तो बच्ची हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं, वो समझ अपने तो मालिक बनो। कार्य व्यवहार में बालक बन के अपनी सलाह रख दो सामने, अदरवाइज फिर तो घर घर में झगड़े ही झगड़े हैं। ठीक है, अच्छा, बाबा ने होमवर्क क्या दिया? बाबा ने क्या कहा? तपस्या करेंगे। ठीक है, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को